नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो जानते हैं नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 818 है तथा उसके वर्गों का अंतर 240 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है? उन संख्याओं को x और y मान कर चलते हैं। ठीक है, देखिए माना कि दो संख्या x और y हैं। प्रश्न में कहता है क्या? दो संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग मतलब क्या है? x का वर्ग क्या होगा? x स्क्वायर। y का वर्ग क्या होगा? y स्क्वायर। अब कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दो संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। दिया कितना है भाई? 818। फिर कहता है तथा उसके वर्गों का अंतर 240 है। वर्गों का अंतर, ये वर्गों का योग हो गया, वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 240। देखिए कहता है अब उन संख्याओं का योग क्या है। इसको सॉल्यूशन करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे और दोनों x और y को जोड़ के वही योग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, इसको फर्स्ट मानते हैं, ये इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, दो समीकरण हो गया। अब इसको अगर काटते हैं, देखिए जोड़िए x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस। अब बचा क्या? देखिए 8 4 1 5 8 2 10, 1058 आ गया। इसको जोड़े तो अब फ्रेंड्स इसको x स्क्वायर इक्वल टू 1058 बटे कितना 2 या x स्क्वायर इक्वल टू 1058 को 2 से भाग दीजिएगा, कितना होगा? 529। समझ में एक बात? अब देखिए इधर चलते हैं। x स्क्वायर जब 529 है, स्क्वायर इधर है, इधर आएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ किसका, यानी इस संख्या का 529। आप जानते हैं 23 का स्क्वायर 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। तो कितना आ जाएगा मेरा? इसका वैल्यू x का 23 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट 23 का स्क्वायर अंदर में आप लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल टू 23 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 23 लिखिए। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट से चलिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल है ना 818। तो अब आप किसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं? y स्क्वायर का ना। देखिए y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 818 माइनस स्क्वायर, 18 माइनस x स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529 घटाएगा कितना हो जाएगा? 289। ये y स्क्वायर 289 है, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा? रूट 289 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 289 का 17 होता है ना, 17 का स्क्वायर 289 तो 17। अब सवाल है, देखिए x का वैल्यू 23, y का वैल्यू 17। तो अब योग बराबर समझ लेना क्या होगा? दोनों को जोड़ देना, यानी x और y को जोड़ देना है, योग निकल जाएगा। x और y को जोड़िए, कितना है? x कितना है? 23 और y को जोड़िए 17। 23 और 17 को जोड़ के आइएगा ना, 7 3 10 2 1 3 4 40 आ जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? बस क्वेश्चन समझिए, उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जितना ऐसा नहीं, एग्जामिनेशन में बहुत शॉर्ट, ठीक है, यानी 1 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाना है एग्जाम में। ऐसा आपका स्पीड होनी चाहिए कंप्लीशन में। ठीक है, अब हम लोग आपको बहुत कंप्लीट ऐसा बताते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस संख्या के योग का गुना उसके अंतर का 10 गुना के बराबर है। यदि उसका अंतर 6 है तो संख्याओं का गुणन करें। इसका मतलब दो संख्या, उसको मानकर चलिए x और y, संख्या x और y है, समझ गए? अब प्रश्न में क्या कहता है? संख्या का मतलब x प्लस y। दो संख्या के योग का गुना का मतलब समझ रहे हैं? इसका 2 गुना लिख दिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। दो संख्या का योग का मतलब x प्लस y का गुना मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, समझ गए? उसके अंतर के 10 गुने के बराबर है। उसके अंतर यानी उस संख्या का अंतर कितना होगा? x माइनस वाई के 10 गुना यही x माइनस वाई इंटू 10 गुना के बराबर। यदि उसका अंतर 6 हो, उसका अंतर कितना है? 6 हो, तो वह संख्या का गुणनफल बताना है फ्रेंड्स। ये आप समझ गए? ये x माइनस वाई है ना 6, ये अंतर हम बाद में लिख लेंगे। चलिए लिखिए, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू x माइनस वाई। ये अंतर कितना है? ये x माइनस वाई मतलब अंतर 6 इंटू 10। समझ में आ गई बात? x माइनस वाई अंतर है 10 गुना के बराबर। यदि उसके अंतर तो x माइनस वाई हुआ कि 10 गुना के बराबर है। x माइनस वाई इंटू 10 लिख दिया, 10 गुना यही होगा ना, x माइनस वाई इंटू 10, है ना। या आप ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसका अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया x माइनस वाई, अंतर दिया 6 लिख दिए। अब इसका कैलकुलेशन करके आंसर करना है। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 60। देखिए अगर इसमें से 2 निकाल लीजिएगा
एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा 30 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, इसको मान लीजिए फर्स्ट, है ना। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों समीकरण को जोड़ना है ना, फर्स्ट और सेकंड। देखिए प्लस वाई माइनस वाई खत्म, एक्स एक्स जोड़िएगा 2x बराबर 30 6 36, है ना। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इधर गुना है, 2 इधर भाग में आ जाएगा, 36/2 बराबर 18। देखिए फ्रॉम फर्स्ट में क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल टू 30 ना, 30। देखिए x का वैल्यू कितना निकला, 18 प्लस वाई इक्वल टू 30, इसीलिए वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 30 में से 18 घटाइए, 30 माइनस 18 हो जाएगा 12 ना, 12। अब क्या कहता है, गुणनफल, उस संख्या का गुणनफल देखिए, गुणनफल बराबर क्या होगा, गुणनफल बराबर x इंटू वाई, एक्स और वाई को गुना करना है, एक्स और वाई को गुना करना है, क्या होगा 18 गुना 12, 18 गुना 12 कीजिए कितना होगा, देखिए चल देखिए 18 और 12 को आप गुना कीजिएगा ना, 18 गुना 36, 18 के 18 हो जाएगा, 6 8 11 यानी 216, आंसर कितना होगा 216। देखिए ऑप्शन में 216 है क्या, यस करेक्ट ऑप्शन डी। समझिए ये क्वेश्चन, समझे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक पहुँचने में आपका पसीना छूट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आसान नहीं है, दो संख्या के योग लिख दिया x प्लस वाई, अब उसका दो संख्या का योग लिख दिया x प्लस वाई, अब उसका दुगुना यानी दुगुना 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिए, उसके अंतर के यानी उस संख्या के अंतर, उस संख्या का अंतर मतलब x माइनस वाई के अंतर के 10 गुना यानी x माइनस वाई इंटू 10 लिख दिए के बराबर, यदि उसका अंतर 6 हो, कहता अंतर दिया हुआ है 6, है ना। तो अब देखिए इसको आप इसको गुना कर दिए, अब x माइनस वाई अंतर कितना दिया होता है 6, तो x माइनस वाई की जगह 6 लिख दिए, है ना। 6 गुना 10 60 हो गया, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिए, ठीक है। गुणनफल मांग रहा था, x और y को गुना करके निकाल दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हो सकते हैं। यदि 876 स्टार दिया है, स्टार दिया कौन अंक आएगा, -$2.35 इक्वल टू 6234 हो तो नहीं डॉलर के स्थान पर क्या आएगा। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं एस और उसको काट दिया गया है, ये डॉलर का संकेत है ना, कहेगा इसका वैल्यू क्या आएगा, ये इसकी जगह पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, बहुत शॉर्ट है फ्रेंड्स, है कि नहीं, बहुत शॉर्ट, देखिएगा तो ध्यान रखिएगा। 8 7 6 यानी इसकी जगह क्या आएगा, यही ना, -$2.35, ठीक है। देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, ये 4 दिया है, कितना में से घटाएंगे 5 की आ जाएगा 4, यानी यहाँ इसका मतलब 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा, इसी का मतलब समझ में आ रहा है आपको। देखिए लिखिए इसको लिखिए बना के 8 7 6 9, समझ में आ गया। इसका जगह क्या लिखेंगे -2, अब इस जगह डॉलर लिखना है, डॉलर की जगह क्या आ जाएगा समझिएगा फ्रेंड्स। देखिए 9 में से 5 अगर घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है, फिर 3, 6 में से 3 घटा रहे 3, इसका मतलब तो क्लियर है। अब 7 में से कितना घटाएं कि कितना जाएगा 2, 7 में से अगर 5 घटाते हैं तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटा दीजिएगा, इसका मतलब डॉलर की जगह 5 आएगा, है ना। 7 की जगह यानी डॉलर की जगह 5 लिखा जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा 35 और कुछ है, यानी मांग रहा है स्टार जगह क्या होगा, डॉलर की जगह क्या होगा। अब इसको घटा के देखिए इतना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, 6 में 3 गया 3, 7 5 गया 2, 8 2 गया 6, यानी 62 34 आ गया आंसर। इसमें इसको घटा के आंसर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 62 34। अब आंसर आपका क्या निकला, यानी डॉलर की जगह आप क्या आंसर आपका आ गया, ये 2 के बाद डॉलर है ना, 2 के बाद 5, समझ में आ गया, ये डॉलर की जगह 5 आ जाएगा, समझे। ये कितना आसान था क्वेश्चन फ्रेंड्स, बस थोड़ा आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि बहुत आसान होता है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करें, हाँ ये इतना वैल्यू इस समय घटा के आना चाहिए, बहुत आसान है ना, घटा से संबंधित क्वेश्चन था, है ना, सब्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बताइए, 1 5 का 1 के 4 भाग काले रंग से रंगा हुआ है, 2 के 5 भाग पीले रंग से रंगा हुआ है और 6 से किसी का लाल रंग से रंगा हुआ है, तो उस बांस की लंबाई क्या है। तो उस बांस की लंबाई हम लोग मान सकते हैं x, माना ये बांस की लंबाई x मीटर फर्स्ट से ये बांस का 1 के 4 भाग यानी बांस की पूरी लंबाई मैंने x मान लिया, टोटल बांस की लंबाई कितनी है मैंने x मान लिया। ये बांस का 1 के 4 भाग काले रंग से रंगा हुआ है और 2 के 5 भाग पीले रंग से रंगा हुआ है और शेष 21 मीटर का है, बचा जो है लाल रंग से रंगा हुआ है, तो उस बांस की लंबाई क्या है, उस बांस की लंबाई x माना। तो दोस्तों देखिए अब क्या होगा, अब यही होगा, देखिए बांस की लंबाई जो काला और पीला रंग से रंगा हुआ है
और शेष जो है 21 मीटर, यानी 21 यहाँ ये सबसे क्वेश्चन नहीं समझिए, डायरेक्ट बनाया एक मास का और इसको और लंबा कर सकता है, एक मास का 1/4 यानी उस मास की लंबाई x मान लीजिए, x का 1/4 क्या हो जाएगा, x/4 और 2/5 का यानी x का 2/5, x क्या है मास की लंबाई है, x का 2/5 तो 25, दोनों को जोड़ देना है, काला और नीला रंग जो रखा हुआ है मास की लंबाई जोड़ के, यानी पूरा लंबाई से घटा, यानी पूरी मास की लंबाई x है, x में से घटा देंगे किसको, ये काला रंग और नीला रंग जो रखा हुआ है उसको घटा के ये विशेष कितना है 21 मीटर लाल रंग से रखा, ठीक है, उस मास की लंबाई इसमें x का वैल्यू जो आएगा उस मास की कुल लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे x माइनस, देखिए 4-5 का एलसीएम होता है, 4 को 20 में भाग दीजिए, 4 5 20 5x हो जाएगा प्लस 5 को 20 में 4 8x बराबर 21, x माइनस 8 में 13x, ठीक है, 20 बराबर कितना 21, देखिए 20, अब देखिए 20x माइनस 13x इक्वल टू 20 इक्वल टू 21, चलिए अब देखिए 20 में से 3 घटाएं 7 ना, ये 7x बटे 20 बराबर 21, या x बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 21 बटे 7, ठीक है 7 3 है ना, अब x का वैल्यू कितना 20 को 3 से गुणा कीजिए 60, समझ में आया, देखिए समझे नहीं समझे, x का वैल्यू 60, x क्या है माना कि मास की लंबाई है, x मान के कितना मास की लंबाई, मास की कुल लंबाई को x मान लिए, जहाँ x का वैल्यू आया वही उसका लेंथ निकल जाएगा मास का, है ना, तो करेक्ट ऑप्शन 60 है, ठीक है 60 मीटर। इक्वेशन समझे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। कहता पहली दूसरी तीसरी संख्याओं में से प्रत्येक के 3/4 भाग का योग 139 है, नहीं 39 है, तो उन संख्या का योग पता मान के चलते हैं, संख्या तीनों क्या है, एक x है, एक y है, एक दूसरा है z। प्रश्न से पहली का 3/4 मतलब क्या है, पहली का 3/4 मतलब पहली तो x है, x का 3/4, x का 3/4 कितना होगा 3x/4, योग तीनों का क्या है योग, अब दूसरी का दूसरी तो y है यानी 3y/4 प्लस, अब तीसरी तो z है, अब z का 3/4 कितना होगा 3z/4, तीनों का योग कितना है 39, समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको बहुत ट्रिकी है फ्रेंड्स, बनेगा नहीं, पहली दूसरी तीसरी संख्या में से प्रत्येक के 3/4, क्वेश्चन यही कह रहा है, प्रत्येक का 3/4 39 का भाग का योग 39, यानी पहला है x का 3/4 क्या हुआ x 3x/4, y का 3/4 कितना 3y/4, और तीसरा तो z माने 3z/4 हो जाएगा, है ना, ये तीनों का योग 39 दिया है। अब कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए ठीक है 3/4 यहाँ भी 3/4 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचता है अंदर में x + y + z, जब x + y + z बराबर कितना हो जाएगा 39 और गुना, ये 3/4 है, इधर आएगा भाग में तो क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर भाग में, देखिए भाग में आएगा तो 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 3 ने कहा 39 है ना, इसलिए वैल्यू ऑफ x + y + z इक्वल टू कितना 13 चौक 52 ना 52, यही आंसर है फ्रेंड्स। देखिए कहीं आंसर है क्या, आंसर फ्रेंड्स आपका 52 है। क्वेश्चन समझना है, यहाँ तक ही आपको कैलकुलेशन करके ये भाषा दिया है, भाषा का आप मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ तक लिखिए, उसके बाद सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। तीनों उन संख्या का योग बोल रहे हैं, तो उन संख्या का मतलब क्या है, तीनों का योग x + y + z, क्या मान के चलते थे x y z, तो x पर तीनों संख्या का योग 52 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा अगर किसी संख्या उस संख्या को x मान लिए, मान के क्या चलते हैं x, उस संख्या को x मान लिए, अगर किसी संख्या उस संख्या को x मान लिए फ्रेंड्स, लिखिए प्रश्न से, अगर किसी संख्या उस संख्या x है के 1/4 के 1/4 मतलब x गुना 1/4 मतलब 1/4 होता है, के 1/5 के का मतलब का बोले या के बोले, गुना ही होता है उसका वैल्यू, है ना, उसका मतलब के बोला x गुना कितना 1/4 1/4, के का मतलब गुना हो गया, 1/5 मतलब 1/5, फिर के का मतलब गुना हो गया, 3/4 3/4, का मतलब गुना 2/3 मतलब 2/3 इक्वल टू 32। समझ में आया, तो कहता है उस संख्या का 3 गुना क्या होगा, पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, उसके बाद उस संख्या को 3 से गुना कर दीजिएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझे, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए
ऊपर में गुना, देखिए कटेगा 3 3 खत्म, 2 दूना 4, और कुछ कटेगा? देखिएगा ऊपर में तो x ही होगा ना, ऊपर में ऊपर का x ऊपर x होगा, नीचे में 5 20 गुना 40, यानी x बटे 40 इक्वल टू 32। समझ में आ गया? देखिए x बराबर 40 इंटू 32 कितना होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, समझ में आया? 1280 आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, समझने के बाद ही आसान होगा। यहाँ से यहाँ तक बोला मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी मैथ की भाषा में लिखा, देखिए इतना, तो उसके बाद सॉल्यूशन मैंने कर दिया। तो क्वेश्चन जितना आसान, जब तक क्वेश्चन को समझिएगा ना तब तक आंसर उसका निकाल ही नहीं पाइए, ठीक है? बहुत आसान नहीं है, आसान इसको प्रैक्टिस करने के बाद आसान होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन करेंगे। दो संख्याओं का अंतर, उस संख्या को x और y मान लीजिए, डायरेक्ट इसको बनाते हैं। दो संख्या का अंतर कितना है? दो संख्या का अंतर x माइनस y इक्वल टू उसके गुणनफल, यानी x और y का गुणनफल x y हो जाएगा। गुणनफल का लिख दिए 1/72 है। गुणनफल का कितना है? 1/72 है, तो उनका योगफल क्या है ना? तो आइए इसका सॉल्यूशन आप देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई, इतने को दिया है और कुछ नहीं दिया है, इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। कारण देख लीजिए, अगर आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई 72। अगर x वाई बटे 72 लिखिएगा, इधर देखिए x माइनस वाई इक्वल टू x वाई बटे 72, ठीक है? इसके नीचे एक है, देखिए 72 इंटू x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? x वाई। अब इसको क्या करना चाहते हैं, दीजिए बात, कटेगा। अगर ये x है, अगर इसमें भाग देते हैं, इसमें अगर भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? दीजिए बात, 72 x माइनस वाई बटे कितना? x से भाग देते x बराबर y आ जाएगा। अब देखिए 72, ये अगर इसका आप सॉल्यूशन, ये 72x, इसको गुना कीजिए, x खत्म हो जाएगा, 72 माइनस 72y बटे x इक्वल टू y। आपको देखिए यहाँ फिर भी इसका सॉल्यूशन आप कैसे नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं नहीं, कैसे? देखिए 72 बराबर y माइनस 72y बटे x, वही आंसर आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन अगर कीजिएगा तो वही आ जाएगा, x वाई माइनस 72y बटे x, फिर 72 को गुना कीजिएगा x से x आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, समझ गए? इसका सॉल्यूशन करेंगे। किसी संख्या, पहले उस संख्या को x मानते हैं, माना कि वह संख्या x है, किसी संख्या के 5वें भाग को, यानी किसी संख्या x मान लिया, उस संख्या का 5वां भाग x बटे 5 हो जाएगा। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 80 से बढ़ाया जाता है, मतलब उस संख्या 5वें भाग में 80 जोड़ा जाता है, ठीक है? जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे, तो ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो उस संख्या के मतलब बोल दिया तो उधर चल जाए, यानी बराबर के उस पार, उस संख्या के 3/4, यानी x गुना 3/4। उस संख्या का मतलब गुणन होता है, जहाँ बोल रहा है का, के या का, वहाँ गुना लिख रहे हैं। उस संख्या की यानी x का 3/4, मतलब x गुना 3/4 भाग को 19 से घटाने से, यानी इसमें से 19 घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है, यानी ये बराबर ये। समझ गए? तो वह संख्या क्या है? समझे कि नहीं समझे नहीं? ये क्वेश्चन जैसा बोला गया है मैंने वैसे लिखा। किसी संख्या, उस संख्या को x मान लीजिए, किसी संख्या के 5वें भाग, यानी x का 1/5, 5वां भाग मतलब क्या? x का 1/5 प्लस, यानी जब 80 से बढ़ाया जाता है, बढ़ाएगा मतलब उसमें 80 जोड़ा जाता है, प्लस 80 लिख दिए। ऐसी संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के, यानी x के 3/4 भाग को, 3x गुना 3/4 भाग को माइनस 19 से घटाने से, यानी इसमें से 19 घटा दिए, ठीक है? घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है संख्या क्या है ना? यही कह रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, x बटे 5 हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा, बराबर 3x बटे 4 हो जाएगा, बराबर माइनस 19 हो जाएगा, माइनस 80 इधर रहने दीजिए, माइनस को इधर ले जाइए, प्लस 19 हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 3x बटे 4 माइनस x बटे 5। देखिए 80 19 कितना होता है? हो जाएगा क्या? 9 8 9। हाँ, अब बताइए 20, इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 × 20 तो 3 × 15 माइनस 5 × 20 तो 4x ना। बताइए अब 15 में 4 कितना? 11x बटे 20 बराबर 99।
इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 99 गुना 20 बटे 11। 11 का 11 नंबर 99, 9 गुना 20 कितना हो गया 180। देखिए वह संख्या क्या है, वह संख्या 180। आंसर मिला, करेक्ट ऑप्शन ए। बार बार मैं कहता हूँ ध्यान यही रखना है, क्वेश्चन को पहले समझना है और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, बस इतना तक ही वैल्यू है। यहाँ से क्वेश्चन को समझकर पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लीजिए, कहता क्या है, मीनिंग समझना है क्वेश्चन, मीनिंग समझने के बाद यहाँ आगे तो उसके बाद सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं, जो मांगता है वो दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्या का योग 143 है, पहली संख्या दूसरी की दूनी है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या को x मान लीजिए। क्या मान लीजिए x, दूसरी संख्या को x मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 संख्या का योग 143 है, पहली संख्या दूसरी की दूनी है। पहली संख्या इक्वल टू दूसरी का मतलब क्या, दूसरी को तो x मानिए, दूसरी की दूनी का मतलब 2x। ये दूसरी है और उसका दूना तो 2x कैसे निकल जाएगा, तीसरी संख्या निकल जाएगा। तीसरी संख्या पहली का मतलब 2x, पहली 2x, उसकी 1/3, 1/3 मतलब 1/3, इसका मतलब समझ गए 2x बटे 3। ठीक है, चलिए इसको आप समझ गए हैं, तो आप समझ गए हैं। आइए अब ये तीनों को जोड़िए। पहला क्या था, पहला था 2x, दूसरा क्या था x, तीसरा क्या था 2x बटे 3, और ये तीनों का योग, यहाँ तीनों संख्या के योग से 143 दिया है। बस अब आंसर निकल सकता है आसानी से। देखिए 3 दूना 6x प्लस 3x प्लस 2x बटे 3 इक्वल टू 143। इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 6 3 9 2 11, 11x बटे कितना 3 बराबर 143। अब देखिए x बराबर 3 × 143 बटे कितना 11, काटिए 11 बाकी 3 पर 33, 11 33 यानी 13 बार। इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 को 13 से गुना कीजिए 39 आ जाएगा, है ना। देखिए आंसर कहीं है क्या 39, करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है फ्रेंड्स। दो संख्याओं में से एक संख्या का तिगुना, पहले दो संख्या है उसको मानते चलते हैं x और y। ठीक है, तो आइए अकॉर्डिंग टू दो संख्याओं में से एक संख्या का तिगुना, पहला ये x दूसरा y, पहली संख्या x दूसरी y है, तो एक संख्या का तिगुना मतलब पहली संख्या 3x है, यानी x का 3 गुना तो 3x, दूसरी की 5 गुना के बराबर है, दूसरी की 5 गुना मतलब 5y, यानी y का 5 गुना तो मतलब 5y के बराबर है। समझ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x बटे y अगर लिखेंगे कितना हो जाएगा 5 बटे 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा नहीं इतना आपको आंसर आ जाएगा। मैं मान कर चलता हूँ क्या इक्वल टू k मान लेता हूँ, x बराबर तो कितना होगा, x बराबर 5k, y बराबर 3k। ये आपको समझ में आ रहा है, x क्या है पहली संख्या, y क्या है दूसरी संख्या। पहली संख्या 5k है ना, 5k लिखिए। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, और पहली संख्या ये है कि 4 गुना, के 4 गुना मतलब इतना होता है 5k × 4 के 4 गुना, और दूसरी संख्या क्या है 3k, दूसरी संख्या के 6 गुना, दूसरी संख्या मतलब 3k गुना 6 है ना। अब 6 गुना का योग यानी दोनों का योग कितना है 1140 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + y = 1140, x जगह 5 के 3 के लिख दीजिएगा और इसको ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया। आप इसको कीजिएगा कैसे, 5 × 20 के प्लस 18 के इक्वल टू 1140। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग करेंगे 20 के 18 के कितना होता है 38 के ना, 38 के बराबर 1140 के बराबर कितना होगा 1140 बटे 38। अगर 1140 में 38 से भाग दीजिएगा 30 बार में कटेगा, 38 गुना 3 114 होता है, 0 उतार दीजिएगा, ठीक है। इसलिए वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 30। जब k का वैल्यू 30 आया, अब क्या मांगता है दूसरी संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरी संख्या इक्वल टू k, 3 के समझ रहे हैं, 3 गुना 30 90। देखिए कहीं आंसर आपका 90 है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत कोई भी इसमें फंस सकता है। क्वेश्चन देखिए आसान नहीं है। दो संख्याओं में से एक संख्या का 3 गुना, माना कि वह संख्या x और y है, दो संख्या एक को पहली को x मान लिया दूसरी को y मान लिया, तो प्रश्न कहता थे अब यहाँ से
एक संख्या का तिगुना यानी 3x, पहली संख्या x है उसका 3 गुना 3x हो गया, और दूसरी की 5 गुना के बराबर है। दूसरी मतलब y माने उसका 5 गुना मतलब 5 बार। समझ गए, 5 गुना के बराबर है 3x बराबर 5 बार। यहाँ तक ये कहा। और पहली संख्या इसको हम रेशियो निकाल लिए और उसको k मान लीजिए, ठीक है। x बराबर 5 किया गया, y बराबर 3 किया गया। समझ गए यहाँ से। अब उसके बाद अब पहली संख्या क्या निकला 5k इंटू 4 प्लस दूसरी संख्या निकला 3k इंटू 6। अब किसके बराबर है, ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, पहली संख्या के 4 गुना। पहली संख्या को यही है ना 5 के, उसका 4 से गुना कर दिए। अब दूसरी संख्या तो ये है उसका 3 गुना, उसका 6 गुना 3 के इंटू 6 कितना के बराबर है 1140। ये दोनों का योग यानी 5k इंटू 4 प्लस 3k इंटू 6 योग बराबर 1140। यहाँ से हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया k का वैल्यू। और उस अब दूसरी संख्या मांग रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो मैंने क्या निकाला 3k इंटू 6। दूसरी यही है ना y बराबर 3k। अब लिख सकते हैं डायरेक्ट y बराबर 3k 3 इंटू k। समझ जाएगा ये आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों जाते जाते बोलूँगा, यदि आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि लाइक कमेंट्स करने से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप कमेंट्स कीजिएगा तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन उस पर ध्यान जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।